ये जो जितनी भी बहस अभी काजमी साहब से हो रही थी, उन्होंने आपको एक ही जाविये से वो देखते हैं। अब आप दोबारा कह रहे हैं हम आएंगे, फिर आप आए, वो फिर आपके साथ ये करेंगे, या तो आप कुछ चीज़ तय कर कर आए कि अगर आपने अडयाला जाना है तो हम ये रूट लेंगे, ताकि उस दिन जो हुआ वो ना दोबारा हो। देखिए मुनीब साहब, आप बाल उछाल रहे हैं और जो काजमी साहब है वो वॉलीबॉल की तरह कट पे कट मार रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। जहां तक काजमी मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेलता हूं। ना वज़ीर इत्तलात है केपी का। मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेल लेता हूं। और बताएं। काजमी साहब जो है, काजमी साहब के साथ आप जो भी बात करेंगे वो खौफ इमरान खान में मुब्तला है। हाँ। वो बात आप कुछ भी कर लें, आपने उनसे पूछा है कि आपने 26 नंबर बंद क्यों किया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है मुनीब साहब कि हमने तो रुकना नहीं था, यहाँ पे हमें तो रोका गया है। आप पहली वीडियो उठा ले जिसमें सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ और वो पुलिस से यही मुकालमा करते हैं कि आप रास्ता खोलें। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने खुद रास्ता बंद किया, और 26 नंबर को जो बंद किया गया वो तो इस हुकूमत ने बंद किया। फिर वहां पे इन्होंने रबड़ गोलियां भी चलाई, वहां पे उन्होंने शेल भी मारे, लाठी चार्ज भी किया, गिरफ्तारियां भी की, निगरानी भी हो रही थी हेलीकॉप्टर से, ड्रोन भी ऊपर उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। फिर रेंजर्स कड़ी है, एंटी टेररिस्ट फोर्स कड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस कड़ी है, पंजाब पुलिस कड़ी है, एफसी कड़ी है, पता नहीं कौन से दहशतगर्द आ गए थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको इतना खौफ है कि ये तहरीक इंसाफ का झंडा जहां पे देखते हैं इन पे खौफतारी हो जाता है। चक्री का रूट आपने बंद किया, एक ही रास्ता हमारे पास यही बचता था। हमने कोई इस्लामाबाद, ये कहते हैं चक्री का रूट बंद नहीं, ये आप कहते हैं गलत बयानी कर रहे हैं जब ये कहते हैं चक्री का रूट। बिल्कुल ये गलत क्योंकि वो पुलिस वाले भी उधर आपको यही कह रहे थे ना कि चक्री के रास्ते से जाएं। चक्री का रास्ता बंद था ना। ये चक्री का रास्ता अगर खुला होता, हमारे तो लोग उधर भी गए हैं। इवन इन्होंने जीटी रोड भी बंद कर दिया था कि जो लोग हमसे पीछे या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन रह गए थे और वो जब हमें ज्वाइन करना चाहते थे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हमेशा इनकी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अभी मेरे भाई ने बात की कि 9 मई तो हमने नहीं किया। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ 9 मई तो उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। जो वहां पे लोग थे, ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज पे नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज पे कर रहे थे। शफी बता देना वो सुहेल अफरीदी साहब ने किन शहीदों की बात की है 9 मई के तनाजुर में। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो सिर्फ बता दो काज़मी साहब। अच्छा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 9 मई में जो एहतजाज हो रहा था वो तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज जरूर कर रहे थे, लेकिन उसी मॉब में किसी के भेजे हुए लोगों ने तंसीबात पे हमला किया। फिर जब हम इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं ये देते नहीं है, हम ट्रायल मांगते हैं ये करते नहीं है, फेयर ट्रायल की बात करें तो ये भाग जाते हैं। शहीद वो हुए जो हमारे कारकुन वहां पे पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे रोडों पे। अच्छा। उनको गोलियां मारी गई है। अच्छा, नहीं, मेरे कोहाट में मुनीब साहब 2 लोगों को शहीद किया गया। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं शफी भाई कि जितने, अगर ये जिन आपने कहा कुछ लोगों को शामिल किया गया, ये आपका नुक्ता नजर है, जो लोग और एक 26 नंबर में भी कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, उनको भी मुझे ये बात बताएं कि क्योंकि बात 3 साल पुरानी है, लेकिन जो लोग जिना हाउस के गेट के ऊपर खड़े होकर और वो सारा बलवा कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका ताल्लुक आपकी जमात से था, उनकी तो वीडियो भी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जब हम लाहौर गए थे और जब सीएम अफरीदी साहब जो है वो कंटोनमेंट में अंदर जा रहे थे, वहां पे हमने, अब मैं ये गलत हो रहा हूँ कि वहां पे उमर सरफराज चीमा साहब का घर था या एजाज चौधरी साहब का घर था, वो कंटोनमेंट के अंदर था। अच्छा, हम वहां पे उनके घर जाना चाहते थे तो हमें वहां पे रोका गया कि जी आप इंटर नहीं हो सकते। जब एक इलेक्टेड सीएम जो है वो कंटोनमेंट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर 9 मई को कैसे लोग जो हैं जिनाह हाउस में चले गए? अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक इलेक्टेड सीएम को कंटोनमेंट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। फिर 9 मई के दिन खुद गेट खोल दिए गए थे या जो भी हुआ था। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि आपने उसके लीडर को नाहक जो है कैद किया हुआ था, जेल में बंद किया था। अच्छा, लेकिन उसी मॉब में लोग भेजे गए थे जो कि तहरीक इंसाफ के नहीं थे। ठीक है। मैं मुनीब साहब, मेरी सारी उम्र तहरीक इंसाफ में गुजरी है, मैंने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी बचपन से। मैं कोहाट के एक एक बच्चे को जानता हूं जो तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखता हो। मैंने 9 मई में अपने जिले में ऐसे लोगों को देखा है जो कभी मैंने तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में नहीं देखा।
हमने उसको किसी जुलूस में नहीं देखा, ना किसी एक्टिविटी में देखा। अच्छा, तो वो लोग भेजे गए थे और वही लोग जो थे वो मुश्तैद थे। मुझे सिर्फ मैं, क्योंकि वो बहस उस तरफ चली जाती है। अब देखिए ना, मैंने कितने तामुल से आपकी बात सुनी। अब मुझ पे कौसर काज़मी साहब मुझे घूर रहे हैं कि यार शफी जान के साथ क्यों फ्रेंडली मैच खेल रहे हो। देखिए मेरा तो मकसद ये होता है ना कि आपको पूरा मौका दिया जाए आपकी बात करने का। मेरा सवाल ये है कि 9 मई गुजरे 3 साल हो गए, लेकिन कुछ लोगों के क्लिप्स जो ये खुद कह रहे थे कि हम यहाँ से GHQ जाएंगे और हम जगह से XYZ जगह पर जाएंगे, तो क्या ये दलील या ये इस्तदलाल आपका दुरुस्त है कि आप एक जगह पर लोगों को इकट्ठा कर लें, बाद में कहनी थी हमने तो कोई किसी को नहीं कहा कि किसी जगह हमला कर दो, लेके आप वहाँ पर उन्हें जाएं, प्रोवोक आप करें और फिर आप कहें कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? देखिए मुनीब साहब, जो मॉब होता है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उस मॉब में ऐसे लोग इसीलिए हम हो जाते हैं। अब सुन लेना जी, आप रास्ते इसलिए रोकते हैं कि आपको इमरान खान नहीं, मॉब का, मॉब का आपने खुद नहीं, मॉब तो कोई था नहीं, मॉब तो कोई था ही नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ही थे, इलेक्टेड मेंबर ही थे, कैबिनेट थी, CM था, मॉब तो कोई नहीं था। मॉब जब होगा वो लाखों का होगा, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अगली दफा तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता है। आपने जरूर मैं जरूर जवाब दे। नहीं, वो शायरी क्यों नहीं आती? वो शायरी आप अगली दफा ढूंढ के लाएं जी, आप इनको मुकाबला करें कौसर काज़मी साहब। मुझे पश्तो नहीं आती है। मेरी बात सुने, उन्होंने अगली दफा आप जो मर्जी कोशिश कर ले, ना तहरीक इंसाफ खत्म होती है ना कुछ और, अगली दफा उन्होंने सख्ती से आना है। तो आप उन्हें मेहरबानी फरमाकर आप चक्री का रास्ता खोल दें। वो ये कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर यकीन करूंगा ना, या तो आप साबित करेंगे वो झूठ बोल रहे हैं कि चक्री का रास्ता बंद था। जब वो ये कह रहे हैं कि वो बंद था, तो आपको उनकी बात पर एतमाद करना पड़ेगा। ये तो चिट्टी दिहाड़ी जो साफ लोग नजर आ रहे हैं उनको नहीं मान रहे। मतलब वो कौन खातून थी जो कह रही थी आपने हमारे लीडर के गिरबान पे हाथ डाला, हम जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या वो KP में इनकी मेहमान नहीं रही? क्या वो लोग इनके मेहमान नहीं थे? साने 9 मई के अंदर जिन लोगों को सजा हुई, फिर आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा जी रहम की अपील है, इनको छोड़ते हैं। उनको छोड़ा गया तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? उनको जो गंडापुर थे वजीर आला, उनको KP वजीर आला हाउस बुलाते हैं, उनके गले में हाथ डालते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। अभी मजीद मतलब जब लोगों की रिहाई होगी ना, जब होगी मजीद इनकी सजाएं मुकम्मल होगी, तो आपको भी तरीके। अब कंवल शौजब वहां पे GHQ के गेट के साथ जो मॉब था उसकी नुमाइंदगी, उसको लीड कर रही थी। अब ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी जो है वो इलेक्टेड CM है। भाई बंदा चुन के लगाया करो ना। एक ऐसे बंदे को आपने CM लगा दिया जो रेडियो पाकिस्तान पे मॉब को लीड कर रहा था, जो साने 9 मई के मुकद्दमात में मुलव्वस है, जिसने ये तमाम कार्रवाइयां की। आपने चुन के वही बंदा लगाया क्योंकि आगे आके आपने करना वही है। वो कह रहे हैं 3 साल बाद नामजद हुआ ना भाई, 3 साल बाद वीडियोस हैं क्या नहीं है? वो कफन पोश एहतजाज सामने नहीं है? बिल्कुल है। उसमें यही वजीर आला हैं, सोहेल अफरीदी हैं जो सारे मामलात कर रहे हैं। जहां तक बात है जी कि वहां पे रुकावटें हटा दी गई थी 9 मई को, भाई आप यही तो चाहते थे, चंद लाशें मिल जाएं, लोग गिर जाएं, गोली चल जाए, फौज और अवाम को आमने सामने लाया जाए। उन्होंने आपको आने दिया, उन्होंने तो GHQ पे कुछ नहीं किया। बहरहाल बात यह है, अब आप उन्हें ऐसा मौका ना दीजिए, ना उनको ये मौका मिले, ना आपको मिले, आपको हालात बेहतर कर